बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करता है, लेकिन हम आमतौर पे डेसिमल सिस्टम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट कोड्स को यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को इनकोड करते हैं, जो हम डेसिमल सिस्टम में या आपके कोई अल्फ़ाबेट्स हैं या जो भी हैं, तो वो किस तरह से डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स में उनको कोड किया जाता है। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे बाइनरी कोड्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स और दूसरे न्यूमेरिक कोड्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में आपके पास नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब आ जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आस्की कोड आ जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी तरह आपके पास EBCDIC कोड है, यूनिकोड है आपके पास, और यूनिकोड के अंदर भी आजकल मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं यूज़ हो रहे, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। यानी ये बेसिकली अब ये हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फोकस करेंगे न्यूमेरिक कोड्स पे। ठीक है, न्यूमेरिक कोड्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड यही है, और अगर आप बुक देखें अपनी, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं मॉरिस मैनो की बुक, तो उसके अंदर भी यही वाले कोड्स डिस्कस किए हुए हैं। तो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिक कोड्स पे बात करेंगे। और न्यूमेरिक कोड में सबसे पहले आपके पास हम BCD कोड को डिस्कस करेंगे। BCD है क्या? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी आप डेसिमल नंबर्स को बाइनरी के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं BCD कोड में। जब आप BCD कोड को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको BCD कोड लिखना आ जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि BCD की बेस पे ही आप XS3 कोड भी लिख सकते हैं, आप ग्रे कोड भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेसिकली आपके पास कुछ वेटेड कोड्स होते हैं, ये जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2421, तो ये बेसिकली बिट्स के वेट्स होते हैं। और इसी तरह 84 -2 -1, इसके अलावा और भी आपके पास कोड्स हैं। जब आप एक दो समझ लेंगे तो आपको बाकी की भी समझ आ जाएगी कि आपने वेटेड कोड्स किस तरह लिखने हैं। ये BCD की ही आप कह लें 2 टाइप्स कह लें, या आप कह लें कि आपको BCD अगर समझ आ जाता है तो आपको ये दूसरे जो वेटेड कोड्स हैं वो भी समझ आ जाएंगे, और आपको ये XS3 और ग्रे कोड भी समझ आ जाएंगे। XS3 और ग्रे कोड जो है ये वेटेड नहीं होते। ये जो मैंने दूसरी साइड पे लिखे हुए 1 2 4, ये 2421 और 84 -2 -1, ये आपके वेटेड कोड्स हैं। इसी तरह अगर आप स्पेसिफिकली BCD की बात करें तो BCD खुद भी आप कह सकते हैं कि वो एक वेटेड कोड है। अभी हम जब BCD को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि BCD वेटेड किस तरह से है। यहाँ पर मैं एक टेबल पहले से बनाया हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर आपके सामने एक साइड पे डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं। आप सबको पता है कि डेसिमल नंबर्स हमारे पास, डेसिमल नंबर्स की रेंज क्या होती है? 0 से लेके 9 तक। अब चूँकि हमने BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो हमने ये डेसिमल नंबर्स को BCD में कैसे लिखना है मैंने आपके सामने BCD कोड भी लिख दिया है, XS3 कोड भी लिख दिया है, अब ग्रे कोड भी लिख दिया है। अब आप कहेंगे कि हम क्या इसको रट्टा लगाएं, हम किस तरह से याद करेंगे? 0 और 1 के इतने सारे कॉम्बिनेशन है, आप इनको याद नहीं कर सकते, आप इनको रट्टा नहीं लगा सकते। इसका बहुत इजी मेथड है, मैं आपको भी बता देती हूँ। BCD में सबसे पहले हमने ज़ीरो को हमने लिया, और ज़ीरो का BCD कोड मैंने लिखा है 0000। आपको वैसे भी पता है कि ज़ीरो को आपने रिप्रेजेंट करना हो, चाहे आप उसके लिए 1 बिट यूज़ करें, 2 बिट्स, जितने भी बिट्स यूज़ करेंगे, तो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सारी बिट्स क्या होंगी? 0 ही होंगी। उसके बाद 1 है, 1 को आपको पता है आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा मेथड बता रही हूँ कि मैंने आपको अभी कहा था कि BCD भी आपका एक वेटेड कोड है। तो इसमें आपकी इसके वेट्स क्या होते हैं? इसके वेट्स हैं 1 2 4 8, सिंपल जैसे आप बाइनरी में लेते हैं। ठीक है, आपकी ये जो आपकी राइट साइड पे बिट है उसका वेट 1 है, नेक्स्ट का 2 है, नेक्स्ट का 4 और नेक्स्ट का 8। ठीक है, यानी 2 की पावर्स हैं बेसिकली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपका जो BCD कोड है वो आपका 4 बिट कोड है। इसके अंदर 4 बिट्स की फॉर्म में हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम देखें, हम 0 को सिंपल 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 के फॉर्म में। इसी तरह 1 को भी हम सिंपल 1 ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने 2 को लेना है तो 2 को हम 1 और 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन BCD जो है वो आपका 4 बिट कोड है, तो आपको 4 बिट्स इसमें लिखनी है। ठीक है, तो 0 है तो साथ हम 3 और ज़ीरोज़ लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 और ज़ीरोज़ लगा देंगे, यहाँ पे साथ 2 और ज़ीरोज़ लगा देंगे।
ठीक है। सिंपल 3 को आप 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बिट्स में कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बिट कोड है तो हम यहाँ पे 4 बिट्स ही लिखेंगे। तो इस तरह से 0 से लेके 9 तक ये सारे नंबर्स को मैंने BCD फॉर्म में लिखा है। सिंपल फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 का ये देखें 0 1 1 0, तो यहाँ पे देखें ये वाली बिट का वेट क्या है 2 और इसका क्या है 4 4 और 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया 6। तो ये बहुत इजी है, BCD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लास्ट पे 8 का देखें ये आपकी ये वाली बिट और इस बिट का वेट क्या है हमारे पास 8, तो ये हमने 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बिट को 1 कर दिया, बाकी सारे हमारे 0 हैं। ये सिंपल बाइनरी में भी आप इनको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और आपको ये सारे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये BCD कोड जो है हमारा बहुत ही सिंपल कोड है। सिंपल 0 से लेकर 9 तक जिस तरह से आप उनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं वही उसका BCD कोड है, ठीक है। BCD के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सेस 3 पे। मेरा ख्याल BCD को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर ले लें, जैसे ये 5 है, 5 के अंदर आपके पास एक ये बिट 1 है और एक ये बिट 1 है, ठीक है। ये 1 1 इसका कोड इसका वेट 1 है और इसका वेट 4 है, 4 + 1 आपके पास क्या बन गया 5। तो ये सिंपल BCD कोड आप इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की, तो एक्सेस का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। एक्सेस 3, अब आपसे कहा जाए कि कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 7 और कहा जाए कि उसका एक्सेस 3 कोड लिखें। अब आप कहेंगे हमें तो पता नहीं है एक्सेस 3 कोड कैसे लिखते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप उसका BCD कोड आपको पता है, 7 का BCD कोड आपको पता है कि 0 1 1 1। उस BCD कोड में आपने क्या करना है, आपने 3 ऐड करना है। एक्सेस 3 बढ़ा देना है, 3 को ऐड कर देना है। कोई भी नंबर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया है और उसका आपने एक्सेस 3 कोड लिखना है, तो आप उसके BCD कोड में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। तो 3 को किस फॉर्म में, वही बाइनरी फॉर्म में। 3 की बाइनरी क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 3 का बाइनरी 0 0 1 1, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे, 1 और 1 0 हो गया, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 1 और 1 0 0 0 0 और ये, तो ये क्या बन गया आपके पास 1 0 1 0, ठीक है। तो ये आप देख लें 7 का एक्सेस 3 कोड क्या है 1 0 1 0। बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपने उस डिजिट का BCD कोड लेना है और उसमें 3 को ऐड कर देना। और ज़ाहिर हम बाइनरी नंबर्स लिख रहे हैं बाइनरी फॉर्म में, तो आपने 3 को भी बाइनरी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 3 की बाइनरी ये जो हमारे पास है 0 0 1 1। कोई भी नंबर जिसका आपने एक्सेस 3 कोड फाइंड करना है, आपने उसके BCD कोड के अंदर 3 ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेस 3 कोड, ठीक है। हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 4 का एक्सेस 3 कोड बनाना है, तो 4 का BCD कोड है 0 1 0 0 और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम 3 ऐड करेंगे 0 0 1 1। तो ये क्या देगा आपको 1 1 1 0। तो 4 का देखें, 4 का एक्सेस 3 कोड क्या है 0 1 1 1, तो हमने भी यही कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि आपको एक्सेस 3 कोड बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको कन्वर्जन भी आ सकती है, आपको वो BCD कोड दे दें और कहें कि इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करें, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर आप 3 ऐड करेंगे वो एक्सेस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह वो आपको एक्सेस 3 कोड दे दें और आपसे कहें कि इसका BCD कोड फाइंड करें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सिंपल एक्सेस 3 कोड में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा BCD, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे ना, जैसे BCD में 3 ऐड करके आप एक्सेस 3 बनाते हैं, उसी तरह एक्सेस 3 में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो वो आपका BCD बन जाएगा। और इसको अब आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रे कोड को डिस्कस करेंगे कि आपने BCD से ग्रे कोड कैसे बनाना है और ग्रे कोड को आपने BCD में कैसे कन्वर्ट करना है। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सेस 3 को BCD में कैसे करना है ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।